So this is the question given to us. If a square, b square, c square are in AP, ये हमें AP में given है, and we are to prove that 1 upon b plus c, 1 upon c plus a, and 1 upon a plus b are also in AP. अब AP ये हमें given है, तो हम AP की condition यहाँ पे लगा लेंगे. The difference between the two consecutive terms will be same. So from here we will be having b square minus a square is equal to c square minus b square. Here you will write down, since a square, b square, c square are in AP. तो हमने AP की कंडीशन लगा दी कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के जो बीच में डिफरेंस है दैट विल बी सेम. अब हमें इनको AP में शो करना है. ये कंडीशन समहाउ हमारी कहीं ना कहीं यूज होगी. अब ये AP में कब होंगे? दीज आर इन AP. इसके बाद आप लिखोगे, इसको इक्वेशन 1 ले लो. After this you will write down 1 upon b plus c, 1 upon c plus a, 1 upon a plus b. These are in AP. If यहाँ पे आप आगे if लगाते जाओगे, ये AP में कब होंगे? Again when the difference between the two consecutive terms will be same. यानी कि 1 upon c plus a minus 1 upon b plus c, if this is equal to 1 upon a plus b minus 1 upon c plus a. अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करके लास्ट में हम ये रिजल्ट अगर शो कर देते हैं तो ये ऑलरेडी हमारा एपी में है, ये वाला रिजल्ट भी इसके इक्वल आ रहा है, मींस ये भी आपके एपी में आ जाएंगे. तो फर्स्ट जो हमें गिवन था वहां से हमने कंडीशन लगा ली, क्योंकि वो एपी में गिवन था, तो इट मींस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब जिसको हमने शो करना है कि ये एपी में है, वो एपी में कब होगा? आगे आप इफ लगा के इसको सिंप्लीफाई करते जाओगे. अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे इसका. दिस विल बी बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए. अब इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इन दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे. दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम वे में वी विल टेक द एलसीएम. अगेन यहाँ साइन नेगेटिव है तो दोनों साइन आपके चेंज हो जाएंगे. अब देखो डिनोमिनेटर में बीच में इक्वल टू का साइन है, डिनोमिनेटर में वी आर हैविंग सी प्लस ए ऑन दिस साइड, सी प्लस ए ऑन दिस साइड. दोनों हमने कैंसिल आउट कर दिए. सी माइनस सी कैंसिल आउट कर दिया, ए माइनस ए कैंसिल आउट कर दिया. व्हाट वी आर लेफ्ट विथ? बी माइनस ए upon b plus c, and on this side we are having c minus b upon a plus b. So after this we will cross multiply these terms. When you will cross multiply, on the left hand side you will be having b minus a into a plus b, and on the right hand side you are having c minus b into b plus c. अब देखो a प्लस b है यहाँ पे, तो इसको आई कैन राइट डाउन b प्लस ए, क्योंकि यहाँ मेरे पास b माइनस ए है. सो दिस इज b माइनस ए इंटू b प्लस ए. दिस इज इक्वल टू c माइनस b इंटू, इन द सेम वे b प्लस c कैन बी रिटन एज c प्लस b, बिकॉज यू नो दैट द एडिशन इज कॉम्यूटेटिव. एडिशन कॉम्यूटेटिव होने के कारण हम इनको इंटरचेंज करके लिख दें, देन ऑल्सो द रिजल्ट विल बी द सेम. सो b माइनस ए इंटू b प्लस ए, that is b square minus a square. a plus b, a minus b वाला फॉर्मूला लग गया आपका. एंड here also c square minus b square, if आगे आप लगा के रखेंगे. So these are in AP if this is the condition, if this is the condition, and this is the condition. अब यहाँ से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इफ ये कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आई, ये कंडीशन आई, जो कि इक्वेशन 1 से आपको ट्रू गिवन है क्योंकि ये एपी में है. सो इफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज इफ a square, b square, c square are in AP, which is true, or which is given. So you will write down in the end, therefore 1 upon b plus c, 1 upon c plus a, 1 upon a plus b are in AP. So this implies
1 अपॉन बी प्लस सी। ये आपके लिए नई टाइप है, सो यू आर टू डू दिस वेरी केयरफुली। आर इन एपी, दोबारा देख लो इसको, हमें गिवन था ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, तो हमें ये चीज प्रूव करनी थी। ये तीनों हमें एपी में गिवन है, ये तीनों एपी में गिवन है, मींस जो इनकी कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है दैट विल बी सेम। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कंसेक्यूटिव थी तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर के साथ कंसेक्यूटिव टर्म सी स्क्वायर थी तो दैट इज सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यू नो कि बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म आप माइनस करते हो, देन यू गेट द कॉमन डिफरेंस। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस था वो दोनों का सेम आ गया। उसके बाद हमें शो करना है 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए एंड 1 अपॉन ए प्लस बी को, कि दैट दीज आर इन एपी। तो ये एपी में कब होंगे? इफ अगेन कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। तो ये कॉमन डिफरेंस हमने तीनों टर्म्स के लिए ले लिया, पहले ये दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ली, फिर ये दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स ली, देन हमने एलसीएम लिया। इसमें आपके हम ये कह सकते हैं कि दीज वर को प्राइम्स, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पे, और न्यूमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया। यहाँ पे नेगेटिव साइन होने के कारण ये दोनों टर्म्स आपकी इधर भी नेगेटिव आएंगी, अगेन यहाँ पे भी नेगेटिव आएंगी। तो जो आपकी कैंसिलेशन हो रही थी, डिनोमिनेटर में सी प्लस ए था दोनों साइड पे, वो हमने कैंसिल कर दिया। न्यूमिनेटर में प्लस सी माइनस सी इधर से कैंसिल आउट हुआ, इधर से प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट हुआ। सो वी वर लेफ्ट विद बी माइनस ए अपॉन बी प्लस सी एंड सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। देन हमने थिंग्स को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये कंडीशन आ गई, यहाँ पे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। और ये कंडीशन हमारी 1 से आ रही है, 1 से हमें क्या मिला? दैट दीज आर इन एपी। नोट इट डाउन और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स। So I hope you would have noted it down. Now moving on to the next question. वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है आपका। Now in the second question we are having, if a into 1 upon b plus 1 upon c, b into 1 by c plus 1 by a and c into 1 by a plus 1 by b, ये हमें गिवन है if these are in AP, then we are to prove that 1 upon a that a b c are in AP. ये हमें कंडीशन गिवन है a इंटू 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, b इंटू 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए, c इंटू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी आर इन AP। अगर ये AP में है देन a b c आर इन AP। तो हमने शो करना है कि जो a b c है हमारे वो भी AP में होंगे। सो व्हाट वी विल डू फॉर दिस, हमने सिंपल सी कंडीशन लगा देनी है, ये हमारे क्योंकि AP में गिवन है तो इसी को हम लेके चलेंगे। सो दिस इज a इंटू 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, b इंटू 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए, c इंटू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी आर इन EP। अब ये दूसरे मेथड से करवा रही हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको लेके चलूं तो दिस इज a बाई बी, ब्रैकेट खोल लेंगे तो a बाई बी प्लस a बाई सी, और इधर अगर मैं लेके चलूं b बाई सी प्लस b बाई ए, और इधर लेके चलूं तो c बाई ए प्लस c बाई बी। a और b का कॉम्बिनेशन, a और c का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो a मेरा कॉमन था
तो यहाँ पे मैं a बाई a ले सकती हूँ, यहाँ पे b बाई b ले सकती हूँ, यहाँ पे c बाई c ले सकती हूँ। तो वहां से कुछ ना कुछ कॉमन आके हमारा कैंसिल आउट होगा। तो हमने क्या करना है, एडिंग 1 टू ऑल। यहाँ पे भी +1 किया, यहाँ पे भी मैंने +1 किया और यहाँ पे भी +1 किया। अब इससे क्या होगा, देखो जब मेरे पास नंबर्स, मान लो अगर मुझे यहाँ पे गिवन है 3, 4, 5 आर इन AP, इसमें अगर मैं तीनों टर्म्स में 1 1 ऐड करती हूँ, 4, 5, 6, दीज आर स्टिल इन AP। अगर मुझे गिवन है 7, 9, 11, 2 2 का कॉमन डिफरेंस है। अगेन अगर मैं इन्हीं तीनों टर्म्स में 1 1 ऐड करती हूँ, 7 + 1 is 8, 9 + 1 is 10, 11 + 1 is 12, तो ऐड करने पे, यानी कि तीनों में सेम नंबर ऐड करने पे भी वो जो आपकी सीरीज बनेगी, जो भी आपका एक्सप्रेशन गिवन है आपको, दैट विल अगेन बी इन AP, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा, हमने हर टर्म में उसको ऐड किया है। सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे a इंटू 1/b + 1/c गिवन था, b इंटू 1/c + 1/a गिवन था, c इंटू 1/a + 1/b, मुझे उसने कहा कि दीज आर इन AP। तो मैंने क्या किया, तीनों टर्म्स में 1 1 ऐड कर दिया। अब इस +1 को मैं a/a लिख सकती हूँ। सेम वे में इस वाले को मैं b/b लिख सकती हूँ और इस वाले को मैं c/c लिख सकती हूँ। So these are in AP. अब यहाँ से a कॉमन लिया तो 1/b, 1/c, 1/a। इधर से b कॉमन लिया, 1/c, 1/a, 1/b। इधर से c कॉमन लिया, 1/a, 1/b, 1/c, आर इन AP। अब देखो यहाँ पे कॉमन चीज आ गई, 1/b + 1/c + 1/a, 1/b + 1/c + 1/a, 1/b + 1/c + 1/a। तीनों में ये चीज सेम है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो डिवाइडिंग ऑल द टर्म्स, यहाँ पे आप लिख देना एडिंग 1 टू ऑल टर्म्स। नाउ यहाँ पे डिवाइडिंग ऑल द टर्म्स बाय 1/a + 1/b + 1/c। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। व्हाट वी आर लेफ्ट विद, A, B, C आर इन AP। तो यही चीज जो है हमें प्रूव करनी थी। आप चाहो तो प्रीवियस वाले मेथड से भी कर सकते हो, बट इस वाले मेथड से जो हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स है वो कम हो जाते हैं। हमें गिवन था a इंटू 1/b + 1/c, b इंटू 1/c + 1/a, c इंटू 1/a + 1/b आर इन AP। हमने क्या किया, हमें शो क्या करना है, तो शो करना है दैट ABC आर इन AP। इफ दिस इज इन AP देन दीज आर आल्सो इन AP। जो गिवन था हमने उसको ले लिया, उसमें +1 किया, 1 को रिप्लेस किया बाहर, क्योंकि a था, डिनोमिनेटर में b और c था, तो a/a से रिप्लेस किया 1 को, यहाँ पे b/b से रिप्लेस किया, यहाँ पे c/c से रिप्लेस किया। फर्स्ट टर्म में से a तीनों में है कॉमन, तो हमने बाहर ले लिया, 1/b + 1/c + 1/a रह गया। सेकेंड टर्म में तीनों में b कॉमन था, c/a/b था डिनोमिनेटर में, b कॉमन लिया तो 1/c, 1/a, 1/b रह गया। थर्ड टर्म में वी वर हैविंग c/a + c/b + c/c, यहाँ से आपने c कॉमन लिया तो अगेन वी आर लेफ्ट विद 1/a + 1/b + 1/c। तीनों में ये चीज आपकी कॉमन है, तो इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। व्हाट वी आर लेफ्ट विद, ये वाला हटा तो a रह गया, ये हटा तो b रह गया आपके पास, ये टर्म आपकी कैंसिल आउट हुई तो यू आर लेफ्ट विद दिस c। तो दिस इंप्लाइज दैट A, B, C आर इन AP। यही चीज हमें शो करनी थी। I hope you would have done this. You can take the screenshot. And then I'm taking one more question of this. इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चंस बेटे ये आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको डिफिकल्ट लगेंगे, अदरवाइज दीज आर नॉट सो मच डिफिकल्ट। यू नीड प्रैक्टिस फॉर दीज क्वेश्चंस। हमें बस ये देखना है कि जो हमें चाहिए वो हम कैसे निकाल रहे हैं। कुछ ना कुछ उसमें ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कैंसिलेशंस कर सकते हो। Now the next one.
नेक्स्ट क्वेश्चन में वी आर गिवन if b plus c minus a upon e, then c plus a minus b upon b, a plus b minus c upon c are in AP, then prove that now any one of you who can try. You can answer, bete. Any one of you can answer. No one? Karanjot, can you try? ओके फाइन. अब यहां देखो हमें गिवन है b प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, c प्लस ए माइनस बी अपॉन बी, a प्लस बी माइनस सी अपॉन सी. मुझे प्रूव करना है 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी. इट मीन्स मुझे न्यूमिरेटर जो है वो सेम बनाने हैं किसी भी तरीके से. यहाँ पे b प्लस सी है, a माइनस हो रहा है, c प्लस ए है, b माइनस हो रहा है, a प्लस बी है, c माइनस हो रहा है. अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था +1 कर दूं तो b प्लस सी माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट होके यहाँ पे b प्लस सी रह जाएगा, यहाँ पे c प्लस ए रहेगा, यहाँ पे a प्लस बी रहेगा, मुझे कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा. तो मैंने क्या करना है यहाँ पे +2 ऐड कर देना है. अब जब मैं +2 ऐड करूंगी तो सी व्हाट वी विल गेट. This is a plus b minus c plus 2c upon c. These are given to be in AP. ये सारे मुझे AP में गिवन है. अब देखो यहाँ पे b plus c as it is आ जाएगा, minus a plus 2a plus c. Again c plus a as it is, minus b plus 2b is plus b. a plus b minus c plus 2c is plus c are in AP. अब b प्लस सी प्लस ए, b प्लस सी प्लस ए, b प्लस सी प्लस ए, सीक्वेंस जो मर्जी हो एडिशन में, एडिशन कॉम्यूटेटिव होती है. तो इट मींस ये सारे जो है ये कॉमन है. तो जब हम इनसे डिवाइड करेंगे दीज विल कैंसिल आउट. न्यूमरेटर्स कैंसिल हो गए, 1 रह गया वहां पे. तो दिस इज 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी आर इन AP. तो ये था हमें प्रूव करना. हमें गिवन था b प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, c प्लस ए माइनस बी अपॉन बी, a प्लस बी माइनस सी अपॉन सी आर इन AP. हमने क्या किया, हर टर्म में 2 ऐड कर दिया. आपको मैंने पहले भी बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि जब हम सेम नंबर हर टर्म में ऐड करते हैं एक AP के, तो AP तब भी वो AP ही रहती है. तो +2 हमने कर दिया क्योंकि मुझे न्यूमरेटर में सेम चीज बनानी थी. ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या चीज आप ऐड करो, क्या सब्ट्रैक्ट करो, कि वो जो आपकी टर्म्स है वो उनमें से कुछ ना कुछ कॉमन आके वो कैंसिल आउट हो जाए. आपको मैंने यहाँ बता दिया +1 करने पे वो चीज सेम नहीं आ रही थी, न्यूमरेटर्स हमारे सारे सेम नहीं आ रहे थे. तो हमने क्या किया, यहाँ पे +2 को ऐड कर दिया. जब हमने हर एक टर्म में +2 को ऐड किया, उसके बाद हमने LCM लिया, तो न्यूमरेटर हमारे जो है तीनों टर्म्स के वो सेम बन गए. न्यूमरेटर सेम बन गए, कैंसिल आउट कर दिया जो चीज सेम थी. यानी कि हमने क्या किया, डिवाइडिंग ऑल द टर्म्स बाय a प्लस बी प्लस सी. उसके बाद हमारे पास क्या रह गया, ये कैंसिल आउट हो गया, इसकी जगह 1 रह गया अपॉन में a. दिस इज अगेन 1 अपॉन b एंड दिस इज अगेन 1 अपॉन c
आर इन एपी। ये एपी में हमें गिवन थे, तो वही चीज हम आगे फॉलो करते गए, प्लस या माइनस करके, कैंसिलेशंस करके। तो हमारे पास लास्ट में क्या आ गया, 1/a, 1/b एंड 1/c जो है, दीज आर इन एपी। सो दिस वाज योर क्वेश्चन। तो विद दिस हमारी जितनी भी इसकी एक्स्ट्रा टाइप्स बनती हैं दैट वी हैव डिस्कस्ड। इन केस अगर जो आपको असाइनमेंट सेंड की गई है, इफ यू विल बी हैविंग एनी डाउट फ्रॉम दैट, यू कैन send me the question on the WhatsApp, or you can ask in the class also. Now moving on to the revision of the next chapter, linear equations in two variables. Let us recall the methods once again. इसमें आपका क्रॉस एलिमिनेशन जो मेथड है दैट हैव बीन डिलीटेड नाउ, तो यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दैट। हमें क्या गिवन होगा, दो तरह की इक्वेशंस गिवन होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो हमारी लीनियर इक्वेशंस है उसके लिए हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट हम लेके चलेंगे कि जो कॉफिशिएंट्स होते हैं एक्स और वाई के, जब हम उनको लेके चलते हैं, सो दैट इज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। उससे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो ये c1 और c2 है, इधर बोथ शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और बोथ शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड। कॉन्स्टेंट्स दोनों एक तरफ होने चाहिए, चाहे आप उनको लेफ्ट पे रख लो चाहे आप उनको राइट पे रख लो। जो आपके कोफिशिएंट्स वेरिएबल्स वाली टर्म्स हैं एक्स और वाई वाली, वो सेम साइड पे ही मोस्टली गिवन होती है। इन केस इट इज नॉट गिवन, तो इनको आप सिंपल सा कंसेप्ट याद रखो कि सभी टर्म्स को लेफ्ट पे लेके राइट हैंड साइड आप 0 बना लो। देन हम इनके रेशियोज कंपेयर करते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन द रेशियोज, जो रेशियोज के बीच में रिलेशन आता है, डिपेंडिंग ऑन दैट वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस फॉर द टू लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट केस है हमारा, इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर a1/a2 और b1/b2 इनका रेशियो जो है वो सेम नहीं है, देन वी आर हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब x और y की जो है हमारे पास कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज आएंगी, और वो एक ही स्पेसिफिक वैल्यू होगी, जो भी एक पॉइंट होगा वहां पे वो मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी। यूनिक सॉल्यूशन है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन है उसका तो सिस्टम कंसिस्टेंट आना ही आना है, चाहे एक सॉल्यूशन है चाहे एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, तो सिस्टम इज गिवन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। देन सेकेंड केस हम लेके चलते हैं, व्हेन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। अब सेकेंड केस में फर्दर टू पार्ट्स हम कह सकते हैं आगे और बनते हैं। जब ये दोनों हमारे इक्वल आ जाते हैं, देन वी आर टू ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ c1 एंड c2, वी आर टू ऑब्जर्व द रेशियो ऑफ c1 एंड c2। अगर c1/c2 भी इनके इक्वल होता है, देन जो हमारे सॉल्यूशंस आएंगे, इस वाले केस में एक था, लाइंस इंटरसेक्टिंग थी, इस वाले केस में क्योंकि तीनों की रेशियो इक्वल है, तो वी विल बी हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। लाइंस आर कोइंसिडेंट, ओवरलैप करेंगी, एक के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, यानी कि उनके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे कॉमन होंगे। लाइंस आर कोइंसिडेंट एंड अगेन क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है दैट विल बी कंसिस्टेंट। उसके बाद थर्ड कंडीशन, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। c1/c2 इक्वल टू वाला केस ले चुके हैं, दूसरा केस क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू c1/c2। जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल है बट c1/c2 उनके इक्वल नहीं है, देन वी हैव द लाइंस एज पैरेलल, मींस नो सॉल्यूशन। लाइंस के बीच में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि लाइंस पैरेलल है, वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट
नहीं करेंगी। तो लाइंस आर पैरेलल। देखो अब नो सॉल्यूशन आ गया, कोई सॉल्यूशन नहीं है, मींस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो इसमें से किसी चीज के भी बेसिस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के such that the given pair of equations has unique solution, such that the given lines are intersecting, such that the given system is consistent. देन कंसिस्टेंट में आगे देखो हमारे दो तरीके से केसेस बन सकते हैं, यूनिक भी हो सकता है और कंसिस्टेंट में इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो उसमें फर्दर आपको कंडीशन जो है वो साथ में गिवन होगी। सेकेंड हमारा जो है मतलब इस तरीके से आ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस ऑफ द लाइंस जो है दैट इज हैविंग नो सॉल्यूशन, या गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस जो है दैट आर पैरेलल, मतलब लाइंस जो उनको रिप्रेजेंट कर रही है वो पैरेलल होंगी। तो ये जो हमारे कंसेप्ट है वो इसमें यूज हो रहे हैं। तो ये चीज आपको क्लियर कट पता होनी चाहिए कि ये सॉल्यूशंस बन सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड आता है वो ये आता है कि लाइंस की जो इक्वेशंस हैं उनको हम कितने वे में रिप्रेजेंट करके सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये आ गया हमारा। सेकंड हमारा कितने वे में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। दो तरह के मेन मेथड्स हैं, फर्स्ट वन इज ग्राफिकल एंड द सेकंड वन इज अलजेब्रिक। ग्राफिकल में यू सॉल्व द इक्वेशंस बाय ड्राइंग द ग्राफ्स ऑफ द गिवन लाइंस, लाइंस के ग्राफ आप ड्रॉ कर लेते हैं, वहां से आपको पता लग जाता है कि लाइंस पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग है। तो दो तरह के मेन मेथड है, फर्स्ट वन इज ग्राफिकल सॉल्व करने के लिए, ग्राफिकल एंड अलजेब्रिक। एल्जेब्रिक में फर्दर आपके पास तीन मेथड्स थे, बट अब तीन में से आपके यहाँ पे जो हमारे पास मेथड्स रह गए हैं वो क्रॉस एलिमिनेशन वाला जो है वो कट चुका है, तो इसलिए हमारे पास अब दो ही मेथड रह गए। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन एंड द सेकेंड वन इज एलिमिनेशन। वेरिएबल को एलिमिनेट कर दोगे, तो दीज टू आर द मेथड्स। अब हमें जो है डिपेंडिंग ऑन की क्वेश्चन में गिवन है कि इस मेथड से करना है या नहीं गिवन है, उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे। अब एक हम कर लेते हैं एग्जांपल छोटा सा। For what value of m the given system of equations x plus 2y equal to 5 and 3x plus my is equal to minus 15 has no solution, for what value of m की किस वैल्यू के लिए this has no solution। अब देखो नो सॉल्यूशन आ गया, तो इट मींस मुझे a1 a2 b1 b2 c1 c2 की रेशियो फाइंड आउट करनी है। उससे पहले मुझे इनका जो साइंस है वो चेक करने हैं कि c1 और c2 जो है वो मेरे दोनों एक तरफ है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो हमने उनको लेके आना है। अब a1 a2, एक चीज का ध्यान रखोगे, जब a1 a2 की वैल्यू लेते हो तो साथ में वेरिएबल x y जो है वो साथ में नहीं लिखे जाते। तो a1 हमारा आएगा इस वाले में से, x के आगे कोई नंबर नहीं है मींस 1, b1 इज 2, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है वो हमने लेके चलनी है, एंड c1 इज 5, a2 इज 3, b2 इज m, c2 इज minus 15। अब नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हमने देखनी है। नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, लास्ट वाली मैंने लिखवाई थी जो आपको, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 a2 और b1 b2 आपस में इक्वल होंगे, बट दिस विल नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, a1 और a2 दैट इज 1/3, this is equal to b1 upon b2 that is 2/m not, and c1 upon c2 not equal to 5/-15, this is not equal to -1/3, 1/3 equal to 2/m। अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।
पहले दो पेयर्स को हम लेंगे तो m इज इक्वल टू 6, m की वैल्यू 6 आ गई। अब इसको वेरीफाई करना है इनमें पुट करके कि क्या ये वैल्यूज आपकी इक्वल तो नहीं आ रही। पहले मैंने ये दो वैल्यूज ली, यहाँ पे मैंने 1/3 इक्वल टू 2/m पुट किया, तो m इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके m की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब इसको मैं इन दो पेयर्स में पुट करके चेक करूंगी कि ये इक्वल तो नहीं आ रहे। सो 2/m इज नॉट इक्वल टू -1/3 होना चाहिए, 2/6 इज नॉट इक्वल टू -1/3, 1/3 इज नॉट इक्वल टू -1/3, विच इज ट्रू। ये लास्ट में जरूर लिखना है, ट्रू है या फॉल्स है, तो विच इज ट्रू। ये कंडीशन आपकी ट्रू थी तो इसको हमने लिख दिया विच इज ट्रू। तो इट मीन्स m इज इक्वल टू 6 जो है दैट इज योर आंसर। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं। इफ अ पेयर ऑफ, ये 1 मार्क है ये भी क्वेश्चन आपका। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, अगर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको कंसिस्टेंट गिवन है, देन राइट द नेचर ऑफ द लाइंस। नेचर ऑफ लाइंस आपको लिखनी है कि किस तरह की लाइंस की नेचर होगी। देखो कंसिस्टेंट हमें गिवन है, कंसिस्टेंट के लिए मैंने आपको बताया था कंसिस्टेंट मींस दे विल बी हैविंग एनी सॉल्यूशन। अब उनका सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन एक भी हो सकता है, यूनिक हो सकता है, या फिर एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो नेचर ऑफ लाइंस हमें बताना है, तो नेचर ऑफ लाइंस विल बी ईदर दे विल बी इंटरसेक्टिंग, वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और दे विल बी हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, मींस लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। ओवरलैप करेंगी लाइंस एक दूसरे को तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और इंटरसेक्ट कर रही हैं अगर तो यूनिक सॉल्यूशन। दोनों केसेस में आपका जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपकी जो लाइंस है वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, इफ द पेयर ऑफ लाइंस इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, देन व्हाट इज द नेचर ऑफ द लाइंस। अब अगर कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है मींस या तो वो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगी या फिर ओवरलैप करेंगी। इस तरीके से ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन हो गई, इंटरसेक्ट कर रही है मींस इस तरीके से। तो ये एक सॉल्यूशन, यहाँ पे कोई भी पॉइंट इन पे मैं ले लूं तो दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ बोथ दीज लाइंस। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है मींस सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो नेचर ऑफ जो लाइंस है, लाइंस विल ईदर बी इंटरसेक्टिंग और बी कोइंसिडेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, find the value of a so that the point 5 comma a lies on the equation। अभी a आप में से मुझे कोई बताएगा, find a if 5 comma a lies on the line represented by 2x minus 3y plus 5 equal to 0। Any one of you can raise your hand and tell me the answer.